बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार व्रत कथा विधि। इस दिन बृहस्पति भगवान की पूजा होती है। दिन में एक ही समय भोजन करे, पीले वस्त्र धारण करे, पीले पुष्पों को धारण करे, पीले भोजन में चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए, पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं और धन तथा विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का भोजन होता है। कथा। बृहस्पतिवार की कथा। किसी गांव में एक साका रहता था जिसके घर में अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक ही दुख था। उसकी स्त्री बहुत उत्कटपन थी, किसी भिक्षारी को भिक्षा नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए, भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय आंगन खोली पर रही थी, इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज इस समय तो आंगन खोली पर रही है, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा जी खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात वही साधु महात्मा आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। शाकानी उस समय लड़के को खिला रही थी, कहेंगी महाराज अवकाशिनी आपको कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसे किसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगी यदि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाए तो भिक्षा दोगी। शाकानी कह लिए महाराज यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे अच्छा एक उपाय बताता हूँ, बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा करके रख दो, घर में चौका इत्यादि मत लगाओ, फिर स्नान आदि करके घर वालों से कहो कि उस दिन हजामत अवश्य बनाए, रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखो, सामने कभी न रखो, सायकाल अंधेरा हो जाने के बाद दीपक जलाया करो, बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण न करो, नए पीले रंगों की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का काज नहीं करना पड़ेगा। साहूकार ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। अब सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ दिन बाद उसके खाने में दाने न रहा, उसके घर में खाने को दाने न रहा। थोड़े दिन महात्मा आए, उसी तरह भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा महाराज मेरे घर में तो खाने को अन्न नहीं, आपको क्या दे सकती हूँ। तो महात्मा जी ने कहा तुम्हारे घर में सब कुछ था, तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है, अब भी तुम कुछ नहीं देती, तुम क्या चाहती वह को। जब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की महाराज ऐसा कोई उपाय बताइयो जिससे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निर्वृत हो, घर को गो के गोबर से लिखो तथा घर के पुरुष हजामत न बनाओ, घर के पुरुष हजामत न बनाए, भूखों को अंजल देते उठावा करो, ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति की कृपा से पूरी हो जाएंगी। सेठानी ने ऐसा किया, उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रहे। बोलो बृहस्पति देवता की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय।